तिजोरी में पड़े चमचमाते सोने के ढेर को देखकर भी उन नकाबपोश लुटेरों ने ध्यान नहीं दिया। वे सीधे मैनेजर को मजबूर करने लगे कि उन्हें सबसे अंदर वाला पुराना स्टोर रूम खोला जाए। मैनेजर डर के मारे कांपने लगा क्योंकि वह जगह कई सालों से बंद पड़ी थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक आदमी ने तेजी से धूल भरी चादर हटाई। अचानक सबके चेहरों पर खुशी छाई क्योंकि वहाँ रखे 20 बड़े बक्से असली नाजी गोल्ड से भरे हुए थे। ये वही गुप्त सोना था जो दूसरे विश्व युद्ध के समय गायब हो गया था और जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगले ही पल वे लोग सोने की ईंटें निकालकर मशीन में पिघलाने लगे। उनकी लीडर का प्लान साफ था। वह इस सोने को नया रूप देना चाहती थी ताकि कोई इसे पहचान न सके। फिर उसने सभी लोगों के फोन छीन लिए और सबको एक जैसे कपड़े और मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। अब बाहर बैठे स्नाइपर्स ये नहीं पहचान सकते थे कि कौन अपराधी है और कौन बंधक। इसके बाद वह बाहर पुलिस से बात करने लगी ताकि अपने साथियों को ज्यादा समय मिल सके। अंदर कुछ लोग भागने के लिए सुरंग खोद रहे थे जबकि बाकी लोग सोना पिघलाने में लगे थे। महिला इतनी चालाक थी कि उसने पुलिस को अंदर आकर बंधकों को देखने तक की इजाजत दे दी। लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। ये सुनते ही पुलिस को शक हो गया। महिला तुरंत फोन काट कर स्टोर रूम की तरफ भागी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। कुछ लुटेरे सोने को अकेले हड़पने के लिए एक दूसरे को मारने लगे थे। महिला समझ गई कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपना खतरनाक प्लान बी शुरू कर दिया। उसी समय एक पुलिस वाले को बैंक के अंदर भेजा गया ताकि वह बंधकों की हालत देख सके। लेकिन उस पुलिस वाले की हरकतें देखकर लुटेरों को शक हो गया। जैसे ही वह अंदर आया, उसे पकड़कर एक तरफ घसीट लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कपड़ों से एक छोटा छिपा कैमरा मिला। अगले ही पल महिला ने पुलिस वाले को अपने जैसे कपड़े और मास्क पहनने को कहा। फिर वह उसे एक कोने में ले गई। जब उसने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं है तो उसने अपना मास्क हटाया और अपना पूरा प्लान उस पुलिस वाले को बता दिया। पुलिस वाला हैरान रह गया। लेकिन तभी अचानक फिर गोली चलने की आवाज आई। उनका एक साथी पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने सुरंग खोद रहे अपने ही आदमी को मार डाला। महिला बिना डरे सीधे उसके सामने पहुंच गई। उस आदमी ने महिला को धमकाते हुए कहा कि वह सुरंग के पास विस्फोटक लगाए। महिला ने उसकी बात मान ली और वहाँ 10 बड़े बम लगा। फिर वह पीछे हट गई और बोली, जाकर खुद जांच लो। जैसे ही वह आदमी नीचे झुककर देखने लगा, महिला ने मौका देखकर उसे जोर से धक्का दे दिया। अगले ही पल भारी तिजोरी का दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर फंस गया। अंदर से वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और महिला के अपहृत भाई को मारने की धमकी देने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला अब उस पुलिस वाले के साथ मिल चुकी। महिला पहले ही अपने भाई को बचाने के लिए स्पेशल पुलिस टीम भेज चुकी थी। अगले ही बज ने बिना पीछे देखे बटन दबा दिया। जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हुआ और नीचे का पानी बैंक के तहखाने में तेजी से भरने लगा। तिजोरी में बंद गद्दार अब कहीं नहीं भाग सकता। उसी समय पुलिस बैंक के अंदर घुस गई और सभी लोगों को पकड़ लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बैंक का एक भी सोने का टुकड़ा गायब नहीं था। ऊपर से सभी बंधक और लुटेरे एक जैसे कपड़ों और मास्क में थे, इसलिए कोई पहचान ही नहीं पाया कि असली अपराधी कौन है। सबूत न मिलने के कारण पुलिस को सभी संदिग्धों को छोड़ना पड़ा। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। कुछ देर बाद वही महिला सफाई कर्मचारी बनकर वापस बैंक आई। उसने चुपचाप बैंक के अंदर लगे पुराने कांसे के रेलिंग और हैंडल उतारकर उड़े वाली गाड़ी में डाल दिया। असल में वही रेलिंग पिघले हुए सोने से बनाई गई थी। फिर वह ट्रक लेकर सीधे बंदरगाह पहुंच गई। वहाँ वही पुलिस वाला पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन पर महिला का मैसेज आया जिसमें एक सीक्रेट पासवर्ड था। जैसे ही उसने पासवर्ड डाला, ट्रक का लॉक खुल गया। अगले ही पल अंदर भरे चमचमाते सोने को देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। पूरा ट्रक सोने से भरा हुआ था। उधर महिला के भाई का अपहरण करने वाले लोग भी वहाँ पहुंच गए। वे सोच रहे थे कि अब उन्हें सोना मिलेगा, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। सभी अपराधी वहीं पकड़ लिए गए।